जनसुराज के नेता सह चर्चित यूट्यूबर मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान छतौनी चौक स्थित जनस्वराज के स्थानीय नेता अंशु जायसवाल के द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जमकर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी की चल रही वोटर अधिकार यात्रा और एनडीए की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा और रोजगार की है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए के नेता इन असली मुद्दों से भटक रहे हैं। जनता को विकास का भरोसा देने के बजाय केवल राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। सरकारी परीक्षाओं में धांधली और विलंब लगातार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। कश्यप ने स्वास्थ्य विभाग के खस्ता हाल व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहरों तक लोग इलाज के अभाव में परेशान हैं। अस्पतालों में दवा नहीं मिलता है, डॉक्टरों की कमी है और आम जनता को मजबूरी में निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप, जरा सुनिए। देखिए, हम लोगों ने सारी चीजें जनता पे छोड़ दिया है। वो परसेप्शन और ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, 100%। अब पब्लिक को डिसाइड करना है कि उनके हित में कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि मैंडेट मतलब कि अपना माइंड सेट कर चुकी है कि इस बार जो है जनसुराज को जो है सत्ता में लाना है। रिटायर्ड आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में क्या कुछ कहेंगे जनसुराज? देखिए, आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा। इस पे भी जो है सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार में आप लोगों ने एक बार देखा होगा कि सैप के जवान की बहाली हुई थी और क्राइम का ग्राफ जो है एकदम नीचे आ गया था। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस में 10% सीटें जो है रिजर्व किया जाए आर्मी के, रिटायर्ड आर्मी के जवानों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए 10%। उससे फायदा क्या होगा कि ऑलरेडी जो है उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो आर्मी में ट्रेनिंग मिल जाएगा। कैसे आतंकवादी को पकड़ना है, टेररिस्ट को पकड़ना है, नक्सलवादी को पकड़ना है, कैसे जो है गन को जो है कंट्रोल करना है। यहाँ पे तो जो है 21 तोपों की सलामी देने जाते हैं बिहार पुलिस के लोग। 21 को बंदूक लेके आओ, एको में से टोटा गोली फायर नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 10% सीटें जो है बिहार पुलिस में आर्मी के लिए, रिटायर्ड आर्मी के लिए और रिटायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो बीआरएस लेके आते हैं उनके लिए 10% सीटें रिजर्व हो। क्योंकि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे इस बार जब मैं आ रहा था तो वहां पे मुझे एक रिटायर्ड आर्मी के जवान मिले और बोले कि मनीष जी, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि अगर हमें बिहार में मौका मिला होता, बिहार पुलिस में काम करने का मौका मिला होता, तो हम क्राइम के ग्राफ को जो है हम कम कर देते। तो आर्मी के जवानों के बारे में, रिटायर्ड आर्मी के जवानों के बारे में जो है बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोच रही है तो 3 महीने बाद जो नई सरकार जनसुराज की बनेगी उसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवानों के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज, आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब बाहर रहते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो उनके जमीन पे बहुत सारे लोग कब्जा कर लेते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती है। तो हर जिला में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवानों के लिए नियुक्त होना चाहिए, जहां पे वो अपनी शिकायतों को लाके कह सकते हैं। क्योंकि देश की सुरक्षा वो लोग करते हैं तो उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी बनती है। बहुत अच्छा सवाल था। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।